कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए है। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे। हम यही चाहते हैं, हमें राज्यों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। তাদের বক্তব্য রাজ্যপালকে মহিলারা এবং তারা তাদের आप लोग अत्याचार चल रहा था कितने दिनों से, अभी किस लिए आप लोग निकल के आए? हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठक के रखता था, रात रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाता था वो? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो। वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल के नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया, वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है। जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था, यहाँ से जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में है, हाँ 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 हाँ, उन लोगों के साथ क्या क्या होता उनके साथ वो लोग, आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए है। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब किस तरीके से उन लोग, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था? हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया है। हाँ हाँ हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, कल जो 144 कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको उठा दिया था, हाँ, फिर से आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ, इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? हम नहीं चाहते थे ये 144 रहे, हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों किया? ये लोग हमारा आंदोलन जो है चल रहा है, जमीन नारी के ऊपर अत्याचार लेके जो आंदोलन हम लोग रास्ते पे उतर गए, वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं।
तोड़ देंगे ये। अच्छा, कल टीएमसी सरकार के तरफ हम से हम कोई पार्टी के लिए नहीं, हम आम आदमी हैं। हम किसी भी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं, जो भी आंदोलन में आए वो हर पार्टी का है, चाहे वो टीएमसी के, यहाँ पे कोई पार्टी है ही नहीं, सारे टीएमसी है। जो यहाँ पे बीजेपी का एक था, एक कर्मी था, उनकी वाइफ को भी टीएमसी में वोट दिया गया जबरदस्ती। अच्छा, ये कल मंत्री आके बताया जो आपका जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है, हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। इतने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा क्या, आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? आप लोग ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को। शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हमें तो भरोसा नहीं है। आप लोग क्या चाहता है, जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे, हम यही चाहते हैं। हमें राज्यों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers, it's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store.